Variation of conductivity and molar conductivity with the concentration of the electrolyte. As we know that concentration is one of the factor on which the conductivity and molar conductivity depends, and how it vary, how the variation will develop with the increase and decrease of the concentration of the electrolyte. So we here see that electrolyte अगर weak है या strong है, then how the conductivity will affect and how the increase in dilution or decrease in the concentration affect the conductivity of the ionic or electrolytic solution. So that the variation of conductivity and molar conductivity with the concentration. So concentration हमारा एक फैक्टर है on which the conductivity and molar conductivity depends, and how weak electrolyte and strong electrolyte will give you the result. तो let's see that अगर हम पहले बात कर लेते हैं weak electrolyte. Weak electrolyte क्या होता है? Which cannot dissociate completely into ions, and this is the compound or a solution or compound which will not dissociate into ions completely. So these cannot, like हमारा जो acetic acid है, it is a weak electrolyte and it cannot dissociate into ions completely. अगर strong electrolyte की बात करें, that is strong electrolyte or substance, for example हम KCl ले लेते हैं या NaCl लेते हैं, which dissociate into ions completely. A substance which dissociates into ions completely. सो ये तो दो तरह के हमारे आयनिक हैं सॉल्यूशंस, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की. कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी अगर हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखें, दैट इज द कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम को कंडक्टिविटी सेल के साथ डिफाइन करूं, वैसे तो हम कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम भी ले सकते हैं, हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ले सकते हैं. लेकिन अगर मैं कंडक्टिविटी सेल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंडक्टिविटी सेल डिपिंग टाइप और फिलिंग टाइप बताया है, जिसमें दो जो हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो वन यूनिट मीटर अपार्ट, अगर हम सेंटीमीटर या मीटर लेते हैं, एंड हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर और ए, जिसे जो भी हमने 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हम उसको ले सकते हैं. सो कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिविटी सेल की अगर बात करें, कंडक्टिविटी सेल जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस तरह से कंडक्टिविटी सेल बनाया था. दिस इज द फिलिंग टाइप, जिसमें मैंने दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स जो कि आपस में वन यूनिट, हम यूनिट जो है सेंटीमीटर या मीटर ले सकते हैं, 1 यूनिट अपार्ट है, एंड हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर जो या 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर, जो भी हम यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट स्क्वायर, जो भी आप यूनिट लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो यहाँ पे ये कंडक्टिविटी फिलिंग टाइप सेल है, इसका जब कंडक्टेंस 1 यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने लेना है, तो हम कंडक्टेंस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, उतने आयंस की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल मैं इसे एक बीकर की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किससे बना हुआ है? आयन से। तो अगर आयन से बना है तो ये इसमें बहुत सारे आयंस हैं, मैं इन सभी की बात नहीं कर रही हूँ। 1 यूनिट वॉल्यूम की 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रही हूँ, उसके अंदर कितनी आयंस हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी 1 1 हो, मैंने यहाँ लिखा है 1 यूनिट वॉल्यूम। मैं 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं उस कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उस कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की बात नहीं की जा रही है। ओनली द आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर मीटर लेते हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। उस पर्टिकुलर हमारे यूनिट में कितने आयंस है, that will give you the conductivity. So here what I am saying कि अगर हमारा जो कंडक्टिविटी है उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिविटी सेल having यूनिट लेंथ, लेंथ भी कैसी होनी चाहिए? यूनिट, एंड 1 यूनिट एरिया, एरिया विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंडक्टिविटी सेल की। सो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें जो वॉल्यूम है वो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब होना चाहिए, लेंथ भी 1 होनी चाहिए सेंटीमीटर या मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो कंडक्टेंस को हम बेसिकली G से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड L। तो यहाँ मैं इस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, अगर हमने यूनिट लेंथ लिया है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, इन दैट केस the conductance is equal to kappa. So if we are having the unit volume, then हमारा जो कंडक्टेंस है that is equal to the conductivity, वो किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टिविटी के बराबर। So conductivity is equal to the conductance if we are having the unit volume। और अब कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो जाती है कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। लेट्स सी हाउ दिस विल हैपन। ये हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमारे पास इस तरह से आयंस है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनिक फॉर्म में अवेलेबल है, वो डिसोशिएट हो गया है। अब मैंने इसे डाइल्यूट करना है, I'm on adding the solvent, it means basically we are adding the water, water add करेंगे, let add water or add solvent, on adding water what will happen? On adding water पहले यहाँ पर ही था, now we are having this much volume, ये जो ions हैं they are now far away from each other, तो जो आयंस है दे आर मूविंग अपार्ट, बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर कमिंग इन बिटवीन देम, उनके बीच में आ गए हैं, सो दे आर मूविंग अपार्ट। अब हम बिफोर डाइल्यूशन देखें, बिफोर डाइल्यूशन इफ वी सी देयर आर 2 cation and 2 anion, 2 cation and 2 anions are there,
आफ्टर डाइल्यूशन जब मैंने वाटर ऐड कर दिया है, लेट्स सी दैट हम इतने से वॉल्यूम में अगर हम ले लें, तो वी आर हैविंग वन cation and one anion. So before dilution the number of ions ही वो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है. आफ्टर डाइल्यूटिंग द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम गेट डिक्रीज. तो चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ऑन डाइल्यूशन मीन्स वी आर गेटिंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, द कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस. तो यहाँ पे हम क्या है, जर्नल सेम आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर सकते हैं. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट NaCl. इट विल डिसोशिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस. बीकर में वी आर हैविंग Na प्लस Cl माइनस. Then because there is an interaction between the opposite charges, so due to that जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, why it is having a compact size, because जो उसमें अपोजिट इंटर आयनिक चार्जेस हैं, ड्यू टू दैट दे आर हैविंग द अट्रैक्शन, बिल्कुल आप पास पास में रहेंगे. when we add the water or on dilution dilute करेंगे means or adding the water, the new picture will be here. That is on adding the water the charges will move apart from each other. And why they are moving? Because let me take a little far, because जो water molecules है they are taking the, यहाँ से भी, and we have to remove little bit. So on adding water the charges, the opposite charges move up away from each other, and we can see जो per unit volume है, पहले पर यूनिट वॉल्यूम में वी आर हैविंग 4 और 6 जो हमारे आयंस है, 3 cation 3 anions आर देयर. जितना ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस होंगे उतनी ज्यादा वहां पे कंडक्टिविटी होगी. ऑन डाइल्यूटिंग वी आर हैविंग द लेस नंबर ऑफ आयंस, मींस द आयंस आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, so the conductivity will get decreased. So whether a strong electrolyte or a weak electrolyte, on decreasing concentration or on dilution the conductivity will decreases. तो यहाँ पे हमने जो जर्नल या जर्नलाइजेशन हमने किया है, जर्नलाइजेशन क्या कहता है, on decreasing concentration conductivity decreases for both weak and strong electrolyte, for both weak and strong electrolyte. And reason is that why it happens so, because on adding the water the ions are moving away from each other. For per unit volume we are having a less number of ions, and ions are the responsible particles for the conductance of electricity. If ions are less, then conductivity will be the less or get decreased. So this is the conductivity. Let's see how and concentration affect the molar conductivity. Now molar conductivity, as the name suggests, a solution which is having a 1 mole of electrolyte. 1 mole means that is having 6.02 to 10 to the power 23 ions particular molecules. So यहाँ पे molar conductivity की बात करते हैं, that is molar conductivity. A solution
having a solution having 1 mole of electrolyte in किसमें 1 mole of electrolyte है and having 1 unit length. जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं कंडक्टिविटी सेल के they are 1 unit apart. अगर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर. So a solution having 1 mole of electrolyte in conductivity cell having area of cross section equal to A and unit length. अब यूनिट लेंथ जो भी हम यूनिट लेंगे सेंटीमीटर या मीटर. अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A. यहाँ पे अगर मोलार कंडक्टिविटी की बात करें दैट इज द कंडक्टिविटी. किसकी कंडक्टिविटी? ऑफ वॉल्यूम V. हम वॉल्यूम जो कंडक्टिविटी सेल का पूरा वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडजस्ट किया गया है, तो दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कंडक्टिविटी सेल. तो मोलार कंडक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? दैट इज द कंडक्टेंस. हाउ वी विल डिफाइन इट? कंडक्टेंस ऑफ V volume of solution, V volume of a solution having area of cross section. This is the area of cross section A and unit length. So how we are defining molar conductivity को? That is the conductance. molar conductivity क्या है? Conductance है जिसमें जो वॉल्यूम एरिया है that is the A and volume V and the length between the 2 electrodes is the unit length. हमने यूनिट ही लेनी है. Then how we will define the conductance? तो molar conductivity हम lambda m से लिखते हैं. Conductance लिख रहे हैं that is kappa. Conductance that is G. मोलार कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है एंड दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल तो मैंने यूनिट ही लिखा है. तो यूनिट लेंथ जो भी हम लेंगे तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा विच इंप्लाइज लैम्डा एम इक्वल टू कपा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट इज सफिशिएंट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही वॉल्यूम है क्योंकि जितना वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडजस्ट किया हुआ है. तो A is equal to V. A क्या है? A here equal to V और जो लेंथ है वो तो 1 है. So here we can say the molar conductivity equal to Vk means molar conductivity is directly proportional to the volume. So as the volume getting increased, molar conductivity get increased. तो यहाँ पे जनरलाइजेशन क्या हो गया है कि molar conductivity increases with decrease in concentration. As the dilution increases, concentration will decreases and molar conductivity increases. Why this happen like this? Because on adding to water, the ions are getting free to move. जो ions है, whether it's a weak electrolyte or strong electrolytes, the inter-ionic जो attraction है वो कम हो जाएगा and ions are free to move. So whether we are having a strong electrolyte or weak electrolyte, जो ions है on dilution, inter-ionic attraction will decreases and ions are
जो आयंस के बीच में स्पेस है इट विल बी कवर बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स ही कवर कर लेगा, and that is why now ions are moving towards anode and cathode and more conductivity will be shown by the cell. So here on dilution or decrease in a concentration, molar conductivity will increases. So let plot a graph for this. यहाँ पे हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं मोलार कंडक्टिविटी के लिए, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी with the inverse of or root concentration. So here we are plotting a graph, that is, as I said, on dilution the molar conductivity will increases, or with the decrease in concentration molar conductivity will increases, whether it's a strong electrolyte or a weak electrolyte. तो यहाँ पे हम 0 and then we will take 0.2, then we will take 0.4 and then 0.6 and 0.8, and here we are taking 100, 200, 300 and 400. This is the molar conductivity and this is the root of concentration. Why we are taking root here? Because both conductivity and molar conductivity showing the variation with the concentration. That is why we are taking the root of concentration here. As I said, for strong electrolyte, for example, let's take KCl or we can take a NaCl. Those are getting completely dissociating into ions. तो as I said कि जैसे जैसे इसकी concentration कम हो जाएगी, molar conductivity क्या है बढ़ जाएगी, तो we will have like this for strong electrolyte. ये strong electrolyte के लिए concentration कम हो गई, strong electrolyte concentration कम हो गई, तो that is molar conductivity बढ़ गई. अब क्योंकि यहाँ पे ये अगर 0 तब तो ना के बराबर ही है. At infinite dilution when no ions will be there, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. बट इफ वी आर एक्स्ट्रा प्लॉटिंग दैट तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी विल गेट दी y इंटरसेप्ट. अगर हम अब बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर एग्जांपल हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले लेते हैं एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड ले लेते हैं, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ऑन डाइल्यूशन द वीक electrolyte completely dissociate into ions. The ions are free to move. तो as I said कि molar conductivity बढ़ेगी. weak electrolyte है पहले तो वो easily dissociate नहीं होगी, but on decreasing the concentration the molar conductivity will increase and suddenly there is a high and the line will be parallel to the y-axis. We cannot get a y-intercept for the weak electrolyte because here it shows that it is having a completely dissociation. Here the weak electrolyte completely dissociate into ions, तो यहाँ पे एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले वो इजीली डिसोशिएट नहीं होती, बट ऑन एडिंग दी वाटर now it will be completely dissociate and it is not possible to get a y intercept for the weak electrolyte. For strong electrolyte कि अगर हम इसको देखें तो what is the relation, और जिस जगह पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है that is known as limiting molar conductivity or the molar conductivity at infinite dilution. अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. no more ion is there, ऐसा तो होगा नहीं. if no more ion is there then no conductivity is there. So if we are extra plotting it we are getting intercept.
And what is the relation there? That is molar conductivity equal to limiting molar conductivity, and that is minus A root C. This is the relation between limiting molar conductivity and molar conductivity, and here lambda m is molar conductivity and lambda m naught is limiting molar conductivity. Here root C is nothing but the concentration of the electrolyte, concentration of the electrolyte, whether it's strong or weak. We are talking about the concentration, and A is a constant. A is a constant. At a particular solvent and temperature, it depends upon the type of electrolyte. Means किसी भी फिक्स टेम्परेचर या सॉल्वेंट या वाटर है, टेम्परेचर भी अगर हमारा फिक्स है, देन इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एंड विच और व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस available on cation and anion. For example, if we are talking about NaCl, then it is a 1 because there is a charge 1 on Na and 1 on Cl. So this is the relation for strong electrolyte, how we will get the intercept at a y, and this equation can be related to the y equal to mx plus c. इस इक्वेशन के साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं. सो हेयर वी कैन सी कि जो इंटरसेप्ट है, दैट इज इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज एंड mx क्या है, दैट इज, और वी कैन रिलेट दिस इक्वेशन लाइक दिस. मोलार कंडक्टिविटी है, दैट इज माइनस ए रूट सी एंड प्लस, तो हेयर जो स्लोप है दैट इज माइनस ए, और जो हमारा इंटरसेप्ट है दैट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो पैरेलल लाइन आ जाएगी बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएशन हो चुका है, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पहले ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती है, बट ऑन एडिंग वाटर और अ सॉल्वेंट इट विल गेट इंक्रीज्ड मोलार कंडक्टिविटी. वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है हम अल्फा के साथ, कितना डिसोशिएट हुआ, अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, देन रिलेशन इनके बीच में कैसा हो जाएगा, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी बाय द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर weak electrolyte, and from this we can find out the degree of dissociation, molar conductivity by the limiting molar conductivity. This is for weak electrolyte because it is not having any intercept on the y-axis. For जो हमारा strong electrolyte है, it can do by extra plotting, so we are having this type of relation. We can find out the slope here. So here I am going to end my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more numericals. Till then you take care and subscribe for more videos.